नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2018 तक सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रथम प्रश्न पत्र भाषा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्नों का विश्लेषण। तो सबसे पहले नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के पाठ्यक्रम पर यानी सिलेबस पर। तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास। देखिए, जब आप ये दोनों टॉपिक की बात करते तो इनको साथ में पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा आई कहां से, ठीक है, वही संस्कृत से लेकर के वही प्राकृत तक पहुंचते हैं और प्राकृत का फिर अपभ्रंश आता है, अपभ्रंशित होकर फिर छत्तीसगढ़ी का विकास होता है, ठीक। तो इन दोनों टॉपिक्स के अंतर्गत हम वही पढ़ते हैं, ठीक। तो इसको आप साथ में पढ़ें। दूसरा टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत दो प्रकार की चीजें आती हैं। एक, छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों के द्वारा हिंदी में लिखे गए साहित्य, और दूसरा छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों के द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे गए साहित्य। आपको दोनों को ही पढ़ना है, याद रखेंगे इसको, ठीक। अगला है छत्तीसगढ़ी का व्याकरण, ठीक। अब मेन सेक्शन जो है वो छत्तीसगढ़ी का प्रारंभ होता है, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं शब्द साधन, जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ये सब अव्यय के प्रकार होते हैं, ठीक। कारक, काल, लिंग, वचन, शब्द रचना की विधियां, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ठीक। संधि को पुनः दो भागों में बांटा जाता है सिलेबस में, हिंदी में संधि और छत्तीसगढ़ी में संधि, ठीक। इसके बाद आता है सेक्शन आपका समास, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। देखिए, यहां तक आपका शब्द वाला सेक्शन जो है वो खत्म होता है, ठीक। ऐसा नहीं है व्याकरण खत्म हो गया, व्याकरण का सेक्शन यहां पर फिर से है, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं वर्तमान, भूत, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान और पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल, ठीक है। इसके अलावा काल, क्रिया भूतकाल के रूप में कौन सी क्रिया, एक शब्द दिया है आपको लिखना, ये आपको भूतकाल के रूप में पढ़ना है। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल पढ़ना क्रिया के भविष्यकाल के रूप में। इसके अलावा पूर्णापूर्ण भविष्यकाल, ये भी आपका आता है किसके अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत। व्याकरण के अंतर्गत काल वाले सेक्शन में इसको शामिल किया जाता है, ठीक। अब जब छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग वापस आते हैं इसमें, यहां पर शब्द खत्म हुआ था, फिर उसके बाद व्याकरण और कहां बचा है, ये क्रियाओं में वर्तमान काल, ये सब जो है, ठीक। बीच में एक सेक्शन और पड़ता है आपका जिसमें कहा गया है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, ठीक। यहां से अमूमन आपको हर वर्ष पीएससी मुख्य परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी व सिनेमा की भूमिका, ठीक। हमारे यहाँ फिल्म इतनी सारी बनती है, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री है, आपका पत्र पत्रिकाएं हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा की पत्र पत्रिकाएं हैं, तो उन सब का छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में क्या योगदान रहा है, ये आपका एक टॉपिक बनता है, ठीक। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा का परिचय, जिसके अंतर्गत आप छत्तीसगढ़ी शब्दावलियां पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे शब्दावली जो आपको एग्जाम में सीधे तौर पर पूछता है। समानार्थी शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं, पर्यायवाची शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। आपका विलोम शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। तो जहां पर आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का परिचय ये शब्द बोल दिया, तो आपको सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा, यानी अपने शब्दकोश को समृद्ध करना पड़ेगा, ठीक। आप जितने ज्यादा छत्तीसगढ़ी के शब्द सीखेंगे, जानेंगे, आपके लिए छत्तीसगढ़ी भाषा का सिलेबस उतना आसान होता चला जाएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं प्रश्नों का विश्लेषण, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द, ठीक। यहां से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, ठीक, क्योंकि किसी भी भाषा का जो बेस होता है, आधार होता है, वो क्या होता है, शब्द होता है। तो जब आप वर्ष 2012 की बात करते हैं, इस वर्ष आए हुए प्रश्नों की बात करते हैं, तो आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या बोला गया है, निम्नलिखित शब्दों के छत्तीसगढ़ी समानार्थी लिखिए, ठीक। यानी कि आपको हिंदी में शब्द दिया है, उसको आपको छत्तीसगढ़ी में लिखना है, ये बताना है कि छत्तीसगढ़ी में उस शब्द को क्या कहते हैं। जैसे कि आपका टमाटर, ठीक है, क्या बोलते हैं अपन, पताल बोलते हैं, भिंडी रमकेलिया बोलते हैं, अचार कमर, जेठ, इस प्रकार, ठीक। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर, यानी कि ये 5 प्रश्नों के लिए आपको कितने अंक दिए जाएंगे, 5 अंक दिए जाएंगे,
ठीक, वर्ष 2013 की बात करते हैं तो वर्ष 2013 में भी आप देखेंगे कि 5 प्रश्न 5 अंकों के लिए पूछा गया है। ठीक, प्रश्न है तोता, कबूतर, खरगोश, तरबूज, खरबूज। ठीक, वर्ष 2014 की बात करें तो यहां भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलता है, 5 अंकों के लिए 5 प्रश्न। ठीक, वर्ष 2015 की बात करें तो यहां भी 5 प्रश्न, वर्ष 2016 की बात करें तो यहां भी 5 प्रश्न, 2017 में भी 5 प्रश्न और 2018 में भी 5 प्रश्न पूछा गया है। ठीक, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एक कंसिस्टेंसी रही है वर्ष 2012 से वर्ष 2018 तक समानार्थी शब्दों की। तो जितना हो सके अपने शब्दकोश को बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक, चलिए हमारा अगला सेक्शन है हिंदी समानार्थी शब्द। ठीक, देखिए पिछले प्रश्न में क्या पूछता था कि हिंदी में शब्द दे दिया, बोला कि छत्तीसगढ़ी में इसको क्या बोलते हैं। ठीक ही इसका उल्टा आपको प्रश्न दे दिया है छत्तीसगढ़ी में, बोला कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ। ये भी सेम पैटर्न में चला है, देखेंगे आप 5 प्रश्न 5 प्रश्न 5 प्रश्न। ठीक है, 2012 से आप देख रहे हैं कि लगातार 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहां भी 5 प्रश्न वर्ष 2015 में, वर्ष 2016 में भी आपको 5 प्रश्न मिले, 2017 में भी आपको 5 प्रश्न मिले और 2018 में भी 5 प्रश्न मिले हैं। ठीक, तो आप ये समझिए कि ये सेक्शन से देखिए आपका सिलेबस कितने अंक का, 50 अंक का। ठीक, तो ये जो 5-5 अंक करके आपको प्रश्न पूछ रहा है, ठीक, हिंदी से छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी से हिंदी, यहीं से आपका 20% अंक आया हुआ है छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत। यानी आपको 10 नंबर तो यही मिल जा रहे हैं ना। ठीक, यानी आपको शब्दकोश जितना हो सके आप अपना समृद्ध करिए, जितना हो सके अपने शब्दकोश को स्ट्रॉन्ग करिए, वोकैबुलरी बढ़ाइए। अगला सेक्शन है हमारा सुमेलित कीजिए। ठीक, अब सुमेलित करने बोल रहा है, मतलब कि 2 खंड दिए जाएंगे आपको, जिसमें एक से मिलता जुलता, दूसरे में आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोलेगा। ठीक है, यानी मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न जो हम देखते थे पहले, सेम पैटर्न में आपको यहां पर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, लेकिन एक चीज आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रश्न हर बार पूछ रहे हैं। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2012 में, फिर 14 में, फिर 16 में और वर्ष 2017-18 में इससे कोई भी प्रश्न इस प्रकार का नहीं देखा गया है। तो ये सेक्शन भी आपका किससे संबंधित है, आपका शब्द संग्रह से। ठीक, अच्छे से तैयार करिएगा, बार बार बोल रहा हूं। ठीक, चलिए हमारा अगला सेक्शन है लिंग। ठीक है, जेंडर। यहां से भी प्रश्न आपको हर साल देखने को मिलते हैं। ठीक, जैसे कि वर्ष 2012 में आपको पूछा गया है 2 अंकों के लिए। ठीक, 2013 में आपको पूछा गया है पुनः 2 अंकों के लिए, 2014 में फिर से 2 अंकों के लिए पूछा गया, 2015 में फिर से आपको 2 अंकों के लिए पूछा गया, आप देख पा रहे हैं। वर्ष 2016 की बात करें तो आपको पुनः 2 अंकों का प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 2017 में भी आपको 2 अंक का प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 2018 में आप देख पा रहे हैं 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछा गया है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना है। वर्ष 2018 की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2 प्रश्न आए हुए हैं। ठीक, एक प्रश्न है आपका 2 अंक का। इस 2 अंक में से 1 अंक जो है वो कौन से सेक्शन से है, लिंग वाले सेक्शन से, और एक प्रश्न जो आया था वो वचन वाले सेक्शन में आता है। ठीक, तो याद रखेंगे। तो यहां से अगर आप बात करेंगे लिंग वाले प्रश्नों की तो कुल 3 अंक के प्रश्न आए हैं, जिनमें से आपको पहले प्रश्न में बोला है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द लिखिए, यानी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। दूसरा आपको पूछा है संगवारी कौन सा लिंग है। ठीक, यहां पर आपको केवल बताना है कि लिंग कौन सा है, किस शब्द में, संगवारी शब्द में। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि लिंग वाले सेक्शन से प्रश्न जो है 2 तरीकों से पूछ रहा है। पहला तरीका है, एक आपको शब्द दे देगा और बोलेगा कि इस शब्द का लिंग क्या होगा, सीधे तौर पर प्रश्न पूछता है। दूसरा तरीका यह होता है कि आपको जो शब्द दिया है उसका लिंग परिवर्तित करने के लिए बोलता है। ठीक, यानी कि अगर वो शब्द पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग में बदलिए। हो सकता है वो आपको स्त्रीलिंग शब्द दे दे, उसको आपको किससे बदलना होगा, पुल्लिंग में बदलना होगा। क्लियर? चलिए, तो लिंग के बाद हमारा जो अगला सेक्शन आता है वो क्या है, वचन। ठीक, यहां से प्रश्न जो है वो लगातार नहीं पूछे गए हैं, यानी कि कुछ इंटरवल के बाद प्रश्न
आए जरूर है लेकिन लगातार नहीं देखा गया है। ठीक, तो जैसे कि देखें वर्ष 2012 में प्रश्न पूछा गया है कि मन और गंज लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाने का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक, यानी एक उदाहरण के लिए आपको 1 अंक और इस प्रश्न के लिए अधिकतम अंक कितने, 2 अंक। ठीक, आपको एक एक शब्द बनाना है मन और गंज लगाकर। ठीक, अगला देखेंगे आप वर्ष 2014 में। 2013 में यहां से प्रश्न नहीं आया था। वर्ष 2014 में कहा कि मन और सबो लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाने का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक, तो ये भी आपको 2 अंक के लिए पूछा है और उदाहरण कितना पूछा है, 1-1। ठीक, अगला पूछा है आपका वर्ष 2017 में, जिसमें प्रश्न पूछा गया कि मनखे का बहुवचन रूप बतलाइए। ठीक, यानी मनखे का आपको बहुवचन बताएंगे तो आपको अधिकतम कितने अंक का था प्रश्न, ये 2 अंक का। तो जब पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर आप वचन वाले सेक्शन का एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहां से प्रश्न रेगुलर नहीं आए हैं। और आपने देखा कि आखिरी बार वचन से प्रश्न कब पूछा गया था, वर्ष 2017 में पूछा गया था। यानी अब आगामी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। चलिए, तो अगला सेक्शन है सामासिक शब्द यानी समास वाला सेक्शन। ठीक, यहां से भी प्रश्न लगभग हर साल पूछे गए हैं। चलिए, तो देखते हैं वर्ष 2012 में इस सेक्शन से जो प्रश्न आया है, क्या बोला है, निम्नलिखित सामासिक शब्दों के प्रकार बतलाइए। ठीक, यानी वहां पर आपको प्रश्न पूछ रहा है बेसिकली समास के प्रकार से। ठीक, अधिकतम अंक कितना, 5। ठीक, वर्ष 2013 में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 अंक का प्रश्न। क्या बोला है, निम्नलिखित सामासिक शब्दों के प्रकार बतलाइए। यहां पर भी आपको समास पूछ रहा है। ठीक, अगला है आपका निम्नलिखित सामासिक शब्दों के प्रकार बतलाइए। फिर से वही क्वेश्चन, जहां पर ऐसा प्रश्न आया कि आपको बोला कि सामासिक शब्दों का प्रकार बताइए, तो वहां पर आपको समास का नाम लिखना होता है। ठीक, जैसे कि यहां पर 12 मासा लिखा है। ठीक, 12 मासा कौन से समास के अंतर्गत आता है, द्विगु समास के अंतर्गत आता है। ठीक, रुख राई किसके अंतर्गत आता है, द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो आप इस प्रकार से केवल समास का नाम लिख सकते हैं और वही आपको प्रश्न में बेसिकली पूछा जाता है। ठीक, वर्ष 2015 की बात करें तो यहां पर भी प्रश्न क्या लिखा है, निम्नलिखित सामासिक शब्दों के प्रकार बताइए। ठीक, तुलसी चौरा, पितर गोतर, ठीक है, यानी पितृ गोत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उसी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, पितर गोतर। ठीक, यहां पर भी 2 प्रश्न है और 2 प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2016 की बात करें तो वहां भी 2 प्रश्न पूछा है आपको और बोला है कि सामासिक शब्दों के प्रकार बताइए। शब्द क्या है, घर रखा और पचहर। ठीक है, अंक कितने, 2। 2017 की बात करें तो निम्नलिखित सामासिक शब्दों के प्रकार बताइए। फिर से वही दिया बरैया, सारा जावर, यह भी 2 अंकों का प्रश्न है। 2018 की बात करें तो यहां बोला है निम्नलिखित सामासिक शब्दों के प्रकार बतलाइए। फिर से वही 2 अंक का प्रश्न, 2 आपको प्रश्न दिए हुए हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं इस सेक्शन से कि इस सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कैसा पूछे जा रहे हैं, समास के प्रकार बताने वाले। ठीक, तो आप जितना अधिक हो सके उदाहरणों को सॉल्व करिए। ठीक, कोशिश करिए कि आपसे हर सामासिक पद छत्तीसगढ़ी भाषा के सॉल्व हो जाएं। ठीक, तो हमारा अगला सेक्शन है विलोम शब्द का सेक्शन। देखिए, इस सेक्शन से जो प्रश्न है वर्ष 2015 में आया, 16 में आया, 17 में आया, लेकिन वर्ष 2018 में इस सेक्शन से प्रश्न नहीं देखा गया है। ठीक, वर्ष 2015 में प्रश्न आया था, शब्दों के विलोम लिखिए, चिन्हार मिझरा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताइए, गोरिया जुन्ना। निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताइए, दतला उतलंघा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस टॉपिक से वर्ष 2015 में प्रश्न आया, 16 में आया, 17 में आया, लेकिन 18 में नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि अब ये सेक्शन को बिना पढ़े जाना है, नहीं, इस बार इसको ज्यादा तैयारी करके जाइए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस बार इससे प्रश्न आ जाए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में बाकायदा मेंशन किया गया है। चलिए, हमारा अगला सेक्शन है प्रशासनिक शब्द। ठीक, प्रशासनिक शब्द जो है वो संशोधित सिलेबस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर नाम के साथ नहीं मिलेगा कि प्रशासनिक शब्द लिखा हुआ हो, लेकिन प्रशासनिक शब्द के रूप में आपको
अनुवाद के रूप में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, आप वर्ष 2018 का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट आपको प्रशासनिक शब्दावली के नाम से नहीं दिया है, ठीक है, कि फलाना शब्द को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहा जाता है, जबकि यहां से प्रश्न ऐसा पूछा गया है अनुवाद के रूप में। ठीक, वाक्य दे दिया, उसमें कुछ प्रशासनिक शब्दावलियां हैं और आपको उसको अनुवाद करना है। ठीक, तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि प्रशासनिक शब्दावली आपके सिलेबस से हट गया, नहीं, प्रशासनिक शब्दावली आपके सिलेबस में है लेकिन अनुवाद वाले सेक्शन में। वर्ष 2012 की बात करें तो पूछा है छत्तीसगढ़ी के प्रशासनिक शब्दों का महत्व प्रतिपादित कीजिए। फैक्चुअल चीज है, ठीक, 4 अंकों में यह प्रश्न पूछा गया था। और इसी वर्ष अगर बात करें तो एक और प्रश्न आया है जिसमें पूछा है निम्नलिखित प्रशासनिक शब्दों को छत्तीसगढ़ी रूप में निर्दिष्ट कीजिए। मतलब आपको कुछ प्रशासनिक शब्द दे दिए गए हैं और आपको बोला है कि इसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या होगा। ठीक, वर्ष 2013 की बात करें तो यहां सीधे तौर पर प्रश्न पूछा है कि प्रशासनिक शब्दों के छत्तीसगढ़ी रूप निर्दिष्ट कीजिए। आपको प्रश्न कितने पूछा है? 8। ठीक है, अंक कितने? 8। वर्ष 2014 की बात करें तो यहां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित प्रशासनिक शब्दों के छत्तीसगढ़ी रूप निर्दिष्ट कीजिए। ठीक, प्रश्न कितने? 8, अंक कितने? 8। वर्ष 2015 की बात करें तो यहां पर जो पहले 8-8 नंबर का ये जो सेक्शन था उसको 2 भागों में तोड़कर दिया गया है, जिसमें पहला जो प्रश्न है वो बोला है छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक शब्दों के निर्माण विधि को प्रतिपादित कीजिए। ठीक, 2012 में आपको पूछा था कि इस सेक्शन से कि छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्दों के महत्व को बताइए। यहां पर क्या पूछा? छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्दों की निर्माण विधि को प्रतिपादित कीजिए। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे निम्नलिखित प्रशासनिक शब्दों के छत्तीसगढ़ी रूप निर्दिष्ट कीजिए, यानी आपको शब्द दिए हुए हैं और बोला है कि उनको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, आप बताइए। ठीक, वर्ष 2016 की अगर बात करते हैं तो यहां पर 8 अंक का फिर से प्रश्न पूछा गया था और उसी प्रकार वर्ष 2017 में भी 8 अंक का प्रश्न प्रशासनिक शब्दावली से आपको पूछा गया है। लेकिन वर्ष 2018 में इस प्रकार डायरेक्ट प्रश्न प्रशासनिक शब्दावली से नहीं दिया गया है, बल्कि उसको किसमें पूछा गया? अनुवाद वाले सेक्शन में पूछा गया है। ठीक, वहां पर आपको वाक्य दिया हुआ है जिसमें प्रशासनिक शब्दावलियां विद्यमान है और आपको बोला कि उसको छत्तीसगढ़ी में रूपांतरित कीजिए। चलिए, तो अब इस भाषा के अन्य सेक्शन की बात करते हैं कि कहां कहां से प्रश्न आए हैं। तो वर्ष 2012 में आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तारीख क्या है। ठीक है, यह प्रश्न किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग से संबंधित प्रश्न है। ठीक, छत्तीसगढ़ी प्रत्यय का एक उदाहरण दीजिए, छत्तीसगढ़ी उपसर्ग का एक उदाहरण दीजिए। 2 प्रश्न है। ठीक, 2 अंक यहां से। मुहावरे और कहावत में मूलभूत अंतर को एक वाक्य में समझाइए। ठीक, यह प्रश्न पूछा गया था आपको 1 अंक के लिए। पहेली का छत्तीसगढ़ी रूप बतलाइए, यानी पहेली को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं आपको वो बताना है। यह भी आपको 1 अंक के लिए पूछा गया था। छत्तीसगढ़ी में मराठी के प्रभाव के एक शब्द को निर्दिष्ट कीजिए, यानी छत्तीसगढ़ी जो है वो आसपास की भाषाओं से प्रभावित होती रहती है। तो हमारा क्षेत्र महाराष्ट्र से भी लगा हुआ है, तो उस मराठी भाषा का हमारे क्षेत्र की भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। ठीक, इसके लिए भी आपको 1 अंक दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ी में ओडिया भाषा के प्रभाव के एक शब्द में निर्दिष्ट कीजिए, यानी आपको एक शब्द बताना है जो ओडिया भाषा से प्रभावित हो। यह भी आपका 1 अंक का प्रश्न है। अगला है आपका छत्तीसगढ़ी में उर्दू के प्रभाव के एक शब्द को निर्दिष्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भाषा होती है वहां पर क्षेत्रीयता होती है, यानी भाषा जो है वो क्षेत्रों के यानी आसपास के क्षेत्रों की भाषाओं से प्रभावित होती रहती है। तो उसी के अंतर्गत ये 3 प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक, जिसमें आपको मराठी के प्रभाव को छत्तीसगढ़ी में बताना है, उड़िया के प्रभाव को और उर्दू के प्रभाव को आपको छत्तीसगढ़ी भाषा में बताना है। यह प्रश्न था आपका वर्ष 2012 का। ठीक, अगले प्रश्न को देखें तो क्या है? पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी के साथ कौन सी 2 बोलियां सम्मिलित हैं? ठीक, आपको बेसिकली पूछ रहा है छत्तीसगढ़ की 2 भगिनियां जिसको हम कहते हैं, 2 बहनें, ठीक है, उनके बारे में आपको पूछ रहा है। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ी के किसी एक लोकोक्ति का उदाहरण दीजिए।
लोकोक्ति आपको लिखने के लिए बोल रहा है। बेसिकली इस सेक्शन से, लोकोक्ति वाले सेक्शन से आपको क्या प्रश्न पूछता है? लोकोक्ति का अर्थ बताना और उसका वाक्यों में प्रयोग करना। लेकिन यहां पर आपको क्या बोला है? छत्तीसगढ़ी के किसी एक लोकोक्ति का उदाहरण दीजिए। चलिए तो वर्ष 2013 की बात करते हैं। वर्ष 2013 में भी 10 प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, जिसमें पहला प्रश्न था छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ की जो भाषाएं हैं उनका निर्माण जो है अपभ्रंशों से हुआ है। जितने भी हिंदी भाषा क्षेत्र है उनका निर्माण अपभ्रंशों से हुआ है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ी किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ठीक, अगला है आपका छत्तीसगढ़ी में कुल कितने स्वर हैं? वर्णमाला वाले सेक्शन से यह प्रश्न आता है। व्याकरण में आप सबसे पहले कोई चीज पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं आप? वर्णमाला पढ़ते हैं। वहीं से आपको यह प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ी के प्रथम व्याकरणकार कौन है? आपको पता होगा, ठीक है, श्री हीरालाल काव्योपाध्याय जी छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरणाचार्य थे। ठीक, वही आपको प्रश्न में पूछ रहा है। अगला है आपका छत्तीसगढ़ी में समवयस्क पुरुष आपस में किस संबोधन से संबोधित करते हैं? ठीक है, तो ये आपका जो लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी है उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक, अगला है आपका छत्तीसगढ़ी के अप और पर उपसर्ग वाले एक एक शब्द का उदाहरण दीजिए। उपसर्ग से आया है यह प्रश्न। चलिए तो अगला प्रश्न है तत्सम और तद्भव के अंतर को एक वाक्य में समझाइए। तो जब भी कोई आर्य भाषा का अध्ययन करते हैं आप, तो वहां पर आप उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार पढ़ते हैं। कौन कौन सा? तत्सम होता है, तद्भव, देशज और विदेशज। उनमें से आपको 2 को बताना है, तत्सम और तद्भव को, लेकिन आपको समझाना है कितने में? एक वाक्य में समझाना है। ठीक, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी में प्रयुक्त बहुवचन मन किस भाषा के प्रभाव से आया है? यानी हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे शब्दों को जब बहुवचन बनाना होता है, मनखे, मनखे मन, टूरा, टूरा मन। ठीक है, तो ये जो मन शब्द है वो आया किस भाषा से है? आपको प्रश्न में ये पूछ रहा है। ठीक, अगला देखेंगे आप, ओडिया प्रभावित छत्तीसगढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, मैंने आपको बताया कि भाषा जो है आसपास के क्षेत्रों से प्रभावित होती है। उड़ीसा हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है तो हमारे भाषा पर ओडिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि ओडिया प्रभावित छत्तीसगढ़ी को किस नाम से जानते हैं? यानी जो महासमुंद, बागबाहरा, ये रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यहां पर जो भाषा बोली जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक, अगला है आपका छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के किसी एक कोशकार का नाम बताइए। ठीक, यानी कि जिसने डिक्शनरी की रचना की हो, कौन सी भाषा में? छत्तीसगढ़ी भाषा में। आपको प्रश्न में यह पूछ रहा है। ठीक, अगला है आपका टेटका के पहचान बारी छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए यहां पर ये लोकोक्ति का अर्थ नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? उसका हिंदी में अनुवाद। ठीक है, इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। चलिए अगला है हमारा वर्ष 2015, जिसमें आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 अंक के लिए ये प्रश्न है। ठीक, चलिए तो प्रश्न है इसमें छत्तीसगढ़ी बोली है या भाषा? देखिए आपको फंसाने के लिए ये प्रश्न दिया गया। यही बोले कि आप जो थोड़ा सा घूम जाते हैं ना प्रश्नों की प्रकृति में, उसी का फायदा उठाने की यहां पर कोशिश की गई है। ठीक, हम लोग क्या सोचते हैं कि जो 8वीं अनुसूची में शामिल है भाषाएं, वही केवल भाषाएं हैं, हम यही सोचते हैं। लेकिन आपको यहां पर प्रश्न जो है वो एक तरफा होकर नहीं देना है। तो आपको इस प्रश्न में ये जस्टिफाई करना है कि छत्तीसगढ़ी यदि बोली है तो क्यों है, और छत्तीसगढ़ी अगर भाषा है तो क्यों है। ठीक, आपको कारण सहित इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक, अगला प्रश्न है 8वीं अनुसूची में शामिल होने पर छत्तीसगढ़ी को किस तरह का लाभ प्राप्त होगा या लाभ मिलेगा? ठीक, तो 8वीं अनुसूची में शामिल होने पर जो लाभ बाकी भाषाओं को अभी मिल रहा है, छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल होने पर वो लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत बहुत सारे अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को प्राप्त होते हैं, साहित्यों के प्रचार प्रसार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और बहुत सारे लाभ जो हैं केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है कि जो किनको, जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल होती है उनको। चलिए वर्ष 2016 के प्रश्नों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, आपको प्रश्न दिए हुए हैं, आपको उनका उत्तर देना है। ठीक, छत्तीसगढ़ी में 20 की संख्या को क्या कहते हैं? कोरी, सुना होगा आपने। ठीक, अगला है
असढ़िया में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग प्रत्यय वाले सेक्शन से इया प्रत्यय। ठीक। छत्तीसगढ़ी मुहावरा कान नाक नहीं जानना का अर्थ बताइए। ठीक, आपको मुहावरा दिया है, उसका अर्थ आपको बताना है। आप चाहे तो इसको हिंदी में बता सकते हैं। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ी के एक पूर्वी उपबोली का नाम बताइए। ठीक, छत्तीसगढ़ी भाषा की भी बहुत सारी उपबोलियां हैं, उनमें से पूर्वी जो उपबोली है उसका आपको नाम बताना है। ठीक, इसके बाद है छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति कोरा म लइका गांव भर गोहार का अर्थ बताइए। आपको लोकोक्ति दिया है, आपको उसका अर्थ बताना है। अगला है आपका बर्दी गोहड़ी में कौन सी संज्ञा है? ठीक, बेसिकली ये संज्ञा से पूछा गया प्रश्न है। ठीक, और ये दोनों आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अगला है उराव किस भाषा परिवार से संबंधित है? ठीक है, उराव की भाषा क्या है? कुड़ुक। बेसिकली वो पूछना चाहता है किस भाषा को? कुड़ुक भाषा को। तो कुड़ुक किस भाषा परिवार की भाषा है? आपका द्रविड़ भाषा परिवार की। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, आपको पता होगा, एकदम फैक्चुअल चीज है, ये राजभाषा आयोग से संबंधित प्रश्न है। ठीक, अगला है हिंदी कहावत जैसी करनी वैसी भरनी का छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या होगा? ठीक, आपको हिंदी एक कहावत दिया हुआ है और बोला है कि आप उसको छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कीजिए। अगला है आपका देवदास बंजारे किस छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य के नर्तक थे? ठीक, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, लोक कला से संबंधित है, तो याद रखिए कि आपको लोक कला से भी संबंधित कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक, आप आगे देखेंगे कि जो राज्य अलंकरण है उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो आप इन सेक्शंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए वर्ष 2018 की बात करते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, आपको प्रश्न पूछा है 5, अंक कितने? 10। ठीक, पहला प्रश्न पूछा है 3 घंटा ले पानी बरसत है वाक्य में कौन सा काल है? ठीक, ये छत्तीसगढ़ी में जो मैंने आपको बताया सबसे लास्ट में जो काल वाला सेक्शन है वहां से प्रश्न पूछा है। सीता पढ़ेगी वाक्य का छत्तीसगढ़ी अनुवाद कीजिए। ठीक, आपको छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करना है सीता पढ़ेगी। अगला है आपका पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा छत्तीसगढ़ी की 2 भगिनियां कौन सी है? मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ी की 2 विभाषाएं हैं, या यूं बोले कि 2 ऐसी भाषाएं हैं जिनकी उत्पत्ति साथ में हुई है। किससे? अर्धमागधी से। ठीक, अवधी और बघेली, उसी को आपको प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक, अगला है गोठियाना शब्द का भाववाचक बनाइए। ठीक, ये संज्ञा से संबंधित प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा। अगला है बैहा के का चिन्हारी वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? ठीक, सर्वनाम वाले सेक्शन से प्रश्न पूछा गया है। ठीक, इसमें आंसर क्या होगा? का चिन्हारी। चलिए हमारा अगला सेक्शन है साहित्य एवं साहित्यकार। ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन से केवल सीजीपीएससी मेन से प्रश्न पूछता है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपको छत्तीसगढ़ में हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, चाहे वो सीजीपीएससी का हो या सीजी व्यापम का हो। ठीक, यहां से आपको इस सेक्शन से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक, यहां से प्रश्न बेसिकली 2 प्रकार से पूछते हैं। एक, आपको साहित्य का नाम देगा, बोलेगा कि इसके रचनाकार के नाम लिखो। दूसरा, आपको रचनाकार का नाम देगा, बोलेगा कि इसके 2 साहित्यों के नाम लिखो। ठीक, तो जैसे कि 2012 में आप देख पा रहे हैं कि आपको 5 प्रश्न 5 अंकों के लिए पूछा गया है और सब में आपको साहित्यों का नाम दिया है और उसके रचनाकार का नाम पूछा है। वर्ष 2013 में आप देख पा रहे हैं, वहां फिर से आपको 5 प्रश्न 5 अंकों के लिए पूछा गया है। वर्ष 2014 की बात करें तो आप फिर से देख पा रहे हैं आपको कितने प्रश्न दिए गए? 5 प्रश्न दिए गए हैं और अधिकतम अंक कितने हैं? 5। प्रश्नों की प्रकृति को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ी में रासलीला की परंपरा को किस नाम से अभिहित किया जाता है? यानी आपको प्रश्न जो है वो साहित्यकारों से नहीं है, वो प्रश्न कहां से पूछ रहा है? आपको जो लोक संस्कृति है वहां से पूछ रहा है। ठीक, अगला है दान लीला काव्य की मूल कथा कहां से ली गई है? ठीक, तो आपको विषय वस्तु तक यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, अगला है जन्मांध कवि कौन है? ठीक, भरथरी की लोकप्रिय गायिका का नाम बताइए। अगला है करम छड़ा नाटक के लेखक कौन है? ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि वर्ष 2014 में इस सेक्शन से जो प्रश्न है न केवल रचनाकारों से बल्कि लोक कला, लोक संस्कृति और साहित्य के विषय वस्तु तक से आपको पूछा गया है। ठीक,
वर्ष 2015 की अगर बात करें तो प्रश्न आपको फिर से 5 अंकों के लिए 5 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी के प्रथम कवि कौन थे? दूसरा है हीरो के कहिनी के रचनाकार। तीसरा है सुसक झन कुर्री सुरताले के रचनाकार कौन है? अगला है छत्तीसगढ़ी हल्बी भतरी बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, इसके लेखक का नाम बताना है, ये साहित्य का नाम है। ठीक। छत्तीसगढ़ी की राष्ट्रीय धारा के किसी एक कवि का नाम बताना है। ठीक, तो यहां से आपको प्रश्न बेसिकली 4 प्रश्न जो थे वो कहां से पूछे गए? आपको पूछे गए साहित्य का नाम दिया है, साहित्यकार का नाम बताना है। ठीक, एक प्रश्न आपको पूछा है कि छत्तीसगढ़ी की राष्ट्रीय धारा के किसी कवि का नाम। ठीक है, चाहे आप मुकुटधर पांडे बोलें या आप माखनलाल चतुर्वेदी बोलें। ठीक, ऐसे प्रश्न आपको 2015 में पूछे गए थे। ठीक, अब 2016 की बात करते हैं तो फिर से आपको 5 प्रश्न मिले हैं 5 अंकों के लिए। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ नाटककारी के लेखक का नाम, साहित्य का नाम दिया है, साहित्यकार का नाम पूछा है। अगला है कविता संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार। अगला है छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मर्जाद के लेखक। ठीक, छत्तीसगढ़ की किस लोक गायिका को वर्ष 2016 में पद्मश्री का पुरस्कार मिला है? अगला है देहाती कला मंच की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 3 प्रश्न जो है वो आपका साहित्य से सीधे तौर पर पूछा है, साहित्य का नाम दिया है, आपको पूछा है कि उसके साहित्यकार कौन है, उसके रचना किसने की थी। ठीक, एक प्रश्न जो है वो आप बोल सकते हैं कि करंट अफेयर से पूछा गया है। ठीक, तो ये बेसिकली प्रश्न किसका? करंट अफेयर का। अगला है देहाती कला मंच की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी ये फिर से आपका संस्कृति वाले सेक्शन में चला गया है। ठीक, अगला है वर्ष 2017 में आपको 3 प्रश्न जो है वो 5 अंक के लिए पूछे गए हैं। प्रश्न है चंदा अमृत बरसाइस के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का कार्यालय स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक, ये प्रश्न आपका राजभाषा आयोग से है। अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल के किसी एक नाटक का नाम बताइए। देखिए, मैंने आपको बोला कि साहित्यकार का नाम बोलेगा और बोलेगा कि साहित्य का नाम लिखो, तो यहां पर डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का नाम लिखा और बोला कि इनके एक नाटक का नाम बताओ। वर्ष 2018 की बात करें तो यहां से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है 19 से 21 जनवरी 2018 को बेमेतरा में आयोजित छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 6th प्रांतीय अधिवेशन सम्मेलन किस साहित्यकार को समर्पित था? तो बेसिकली ये प्रश्न किसका है? राजभाषा आयोग का प्रश्न है। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ी की प्रथम महिला उपन्यासकार का नाम बताइए। ठीक, आपको पूछा है किससे? महिला उपन्यासकार वाले सेक्शन से। ठीक, अच्छे से तैयार करेंगे, यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक, अगला है महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध कृति मेघदूत का छत्तीसगढ़ी काव्यानुवाद किसने किया? तो ये साहित्य एवं साहित्यकार का प्रश्न है। अगला है शिवायन काव्य के रचनाकार कौन है? ठीक, तो ये भी आपका साहित्य एवं साहित्यकार का प्रश्न है। तो जब आप वर्ष 2018 के इस सेक्शन के प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं तो आपको पता चलता है कि कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से एक प्रश्न राजभाषा आयोग से और बाकी के 3 साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित हैं। तो ये था आपके प्रश्न पत्र क्रमांक 1 भाषा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी के वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2018 तक के प्रश्नों का विश्लेषण। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आपकी आगामी परीक्षा की रणनीति बनाने के लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।